जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस लाइव सेशन के अंतर्गत। आई होप आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, सीधी बात पर आता हूँ। 16 जून को शाम मैंने एक इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक वीडियो पोस्ट की। मैं काफ़ी चर्चाएं देख रहा था टेलीग्राम चैनलों पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुपों पे कि सोमवार यानी 17 जून को काफ़ी सारे युवा साथी आरक्षण संघर्ष जो महिला आरक्षण का जो मैटर चल रहा है, जो गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने 30% से 50% किया है, इसके ऊपर कई युवा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर इनके ऊपर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कोई जयपुर बंद करने की बोल रहा था, कोई विधानसभा घेराव की बोल रहा था, कोई किसी मैटर की बोल रहा है, कोई किस मैटर की बोल रहा है, कोई ट्विटर ट्रेंड चला रहे हैं। स्वागत है और स्वागत योग्य है वो लोग जो ट्विटर ट्रेंड चला रहे हैं। लड़कों का हक मत छीनो, पूरे देश के अंदर का ट्रेंड कर रहा है ये। तो दोस्तों, इस मैटर पे मैं भी 17 जून को सुबह रूम से निकलता हूँ और काफ़ी सारी कोचिंगों के अंतर्गत जाता हूँ, जिनमें राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंगें शामिल हैं। नाम आखिर लेना पड़ेगा, कलाम कोचिंग। उनसे मैंने बात की कि सर, ये महिला आरक्षण के मैटर में कुछ आप बोलो, क्योंकि आपके पास बहुत सारी बेरोजगार युवाओं की भीड़ है। आप बेरोजगार लड़कों से, लड़कियों से आप मोटा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जब हक की बात आती है पीछे हट जाते हो। अब की बार तो आप स्टैंड लो। मुझे अफसोस होता है जब उन्होंने वो जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस मैटर के बारे में हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। बड़े शर्म की बात है जब इतने सारे युवाओं को इकट्ठा करके युवाओं का एडमिशन कोचिंग के अंतर्गत ले लेते हैं, लेकिन जब मैटर की बात आती है, उनका साथ देने की बात आती है, तब कलाम ही नहीं बल्कि कोई भी बड़ी से बड़ी कोचिंग से लेकर छोटी से छोटी कोचिंग कोई भी युवा वर्ग के साथ में खड़ी नहीं पाती है। आखिर लड़ाई हमारी है, हमें ही लड़नी है। मैं कुछ मुद्दों की बात करता हूं। आज ये 17 जून को मैं सुबह ही कलाम कोचिंग के अंतर्गत गया। उससे पहले मैं आशु सर से भी मिला। मुझे खुशी हुई उनसे मिलकर। उन्होंने बड़े सटीक ढंग से समझाया, तर्क वितर्क रखे और उन्होंने कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चाएं की। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल लड़कों के साथ हूं, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, मैं बिल्कुल उसके पक्ष में हूं। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि सरकार महिला सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ा रही है। साथ ही उन्होंने कहा, मैं आपके साथ हूं, लेकिन आपको कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी मेरी भी। हमने उनसे पूछा, आपकी क्या शर्तें हैं सर? तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मैटर के अंतर्गत लड़कों को ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी साथ देना चाहिए, उनको भी आगे आना चाहिए। लड़कियां, जब भी तुम कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, कोई भी मैटर होता है, लड़के आगे पाते हैं। हालांकि लड़कियां भी पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन लड़कों की तुलना में कम पार्टिसिपेट करती हैं। लड़के हर जगह लड़कियों का साथ देते हैं, लेकिन ये पहला मैटर है आरक्षण का, महिला आरक्षण का, महिला रिजर्वेशन का, 3rd ग्रेड के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत लड़कियां बिल्कुल भी बढ़ चढ़ के भाग नहीं ले रही है, बिल्कुल हिस्सा नहीं ले रही हैं। ये बड़े अफसोस और गंभीर विषय है, इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए।
इसके बाद में मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जितने भी ये सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, आप सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आओ। 17 जून को मैं सुबह रिद्धि सिद्धि चौराहे पे पहुंचा, वहां की मैंने अपडेट भी डाली थी और कई युवा साथी भी बोल रहे थे कि रिद्धि सिद्धि चौराहे पर सुबह 10 बजे हम सभी एकत्र हो जाएंगे। मैं भी रूम से जल्दी तैयार हुआ, रिद्धि सिद्धि चौराहे की तरफ पहुंचा। वहां क्या देखता हूं, वहां देखकर बड़ा अफसोस हुआ दोस्तों मुझे, और यह कहकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मुश्किल से 150-200 लड़के, जहां हम मीटिंग करने के लिए जा रहे थे वहां सिर्फ 150 या 200 लड़के आते हैं। दोस्तों ये 100, 150, 200, 1000, 50,000 का मैटर नहीं है। लाखों युवा साथी थर्ड ग्रेड वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपकी लड़ाई, आपका हक सिर्फ और सिर्फ आप ही जीत सकते हो। कुछ हमें सजेशन मिल सकते हैं, सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, ये सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर नहीं निकलेंगे, ये ग्रुप खेलना बंद करेंगे, तब तक इस मैटर पर हम या फिर इस लड़ाई में हम जीत नहीं पाएंगे। बड़ा अफसोस होता है ये सुनकर। आरक्षण का मैटर, ये महिला आरक्षण का मैटर चालू हुआ और जिन्हें सपोर्ट मानना चाहिए हमारे साथ, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, वो कोई भी ऐसे टाइम हमारे साथ खड़े नहीं हैं, जबकि उनका समर्थन हमें बेहद महत्वपूर्ण रूप से, मैं ये कहना चाहता हूं, उनका सपोर्ट हमें चाहिए ही चाहिए। उनके सपोर्ट के बिना यह कार्य असंभव सा है, क्योंकि उनके पास भीड़ तंत्र है, उनके पास बेरोजगार लड़के लड़कियां हैं। वो जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप और हम ज्यादा देर तक इस मैटर पर लड़ नहीं पाएंगे, संघर्ष नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं आशु सर और सुभाष चारण सर को। उन्होंने खुलकर युवाओं का, लड़कों का साथ दिया। अभी आज 17 जून को सुभाष सर लाइव थे, उन्होंने बोला कि मैं मानता हूं लड़कियां या महिला सशक्तिकरण की तरफ सरकार का एक अच्छा कदम है, 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, आप ये सारा रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ थर्ड ग्रेड में ही क्यों करते हो? और भी जगह हैं, विधानसभा है, और भी वैकेंसियां हैं, और मैं एक दावे के साथ कह रहा हूं आपसे, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। ये थर्ड ग्रेड ही नहीं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड अंतर्गत भी ये मैटर पहुंचेगा, तब सब युवाओं की आंखें खुलेंगी। अभी सोच रहे हैं सेकंड ग्रेड वाले, सोच रहे हैं कि थर्ड ग्रेड वाले अड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड वाले सोच रहे हैं कि हमारे साथ तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो सेफ जोन में खेल रहे हैं, हमारी तो सीटें बच जाएंगी, लड़कियां थर्ड ग्रेड की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि उनकी वैकेंसी वैसे भी खाली जाने वाली है, या फिर कट ऑफ उनकी बहुत कम जाएगी। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले युवा सोच रहे हैं कि हम तो बिल्कुल सेफ जोन में खेल रहे हैं, बिल्कुल सेफ है हम, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं ये बिल्कुल भी सेफ जोन नहीं है। आज हमारे साथ घटित हो रहा है, यानी थर्ड ग्रेड वालों के साथ घटित हो रहा है, कल आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी, तब आपका साथ देने में कौन आएगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं सभी साथियों को कि एक मैं देख रहा हूं काफी सारे ग्रुपों में मैं भी जुड़ा हुआ हूं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के में लड़के जुड़ रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं, लड़के जुड़ रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं आरक्षण के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। मैं कल भी या 16 तारीख को मैं लाइव आया था, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले महिलाओं को 30% से
और रिजर्वेशन 50% कर दिया, ये महिलाओं को कर दिया, अर्थात 100% सीटों में से 50% सीटें महिलाओं के पक्ष में चली गई सीधी सीधी। तदुपरांत बची 50% सीटें, उनके अंतर्गत 12.5% एक्स सर्विसमैन, तदुपरांत 12% टीएसपी के युवा साथी, इसके अलावा मैं बात करूं 4% सीटें ले जाएंगे कौन, इसके अंतर्गत है विकलांग युवा साथी, 2% खेल कोटा वाले ले जाएंगे, बची कुछ ही सीटें तकरीबन आप मान लो 30% दे गई, बची 20%। इनके अंतर्गत विधवा भी है, तलाकशुदा भी हैं, क्योंकि 50% तो महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई है। इसके बाद रिजर्वेशन कहां जाएगा? मैं मानता हूं जो विधवा महिला है, तलाकशुदा, उनको 50% में से दे दे गवर्नमेंट। उसके बाद में आपके पास बची कितनी? 20% सीटें। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये 20% सीटें लड़कों के लिए रिजर्व हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संवेगात्मक रूप से लड़कियां भी, और मैं कहूं ज्यादा बुद्धिमान होती हैं। आपसे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इस 20% में से कम, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, 5% सीटें तो बिल्कुल लड़कियां लेकर ही चली जाएंगी। बची कितनी? 15% सीटें। अब 15% सीटों में जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आप हैं, आपके पास कितनी सीटें बची? बीस 20,000 सीटें भी मालूम है, 20,000 का 15% निकाल लो, और 15% में भी कैटेगरी वाइज छांट लो आप। इसके अलावा मैं मानता हूं बीएड वाले युवा साथी, ये सेकंड ग्रेड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड ग्रेड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन बीएसटीसी वाले लड़के कहां जाएंगे? आप मुझे ये बताओ। आप आज सभी सोए हुए हो, ज्यादा भी नहीं कहूं मैं, 60-40 का रेशियो तो रहता ही है। 60 लड़के और 40 लड़कियां मान लो आप, जबकि ऐसा होता नहीं है। लगभग ज्यादा से ज्यादा 30% लड़कियां होती हैं बीएसटीसी के अंतर्गत। तो 60% लड़कों के लिए मात्र 15% सीटें, जो भी मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि 15% सीटें बचेंगी, क्योंकि ये हो सकता है 15 से ज्यादा भी आंकड़ा बढ़ जाए लड़कियों का, जनरल कैटेगरी से फाइट करके। और मैं ये मानता हूं कि लड़कियां भी शामिल नहीं हो इसमें 5% में, सिर्फ लड़के ही शामिल हो जाएं। ये 20% सिर्फ लड़कों को ही मिले तो कितनी वैकेंसी मिली आपको? 20,000 का 20% निकाल लो आप, लगभग 4,000 सीटें। मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों, आपके पास गिनती की सीटें हैं 20% सीटें,
आप इसके अंतर्गत क्या करोगे? अफसोस होता है ऐसे मैटर में जब बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये हमें सपोर्ट कर दे, ये हमें सपोर्ट कर दे, तभी क्या देखने को मिलता है कि कुछ बेरोजगार युवा संगठनों के नाम से कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में बेरोजगार युवा संघ बना रहे हैं। कोई कौन सा संघ बना रहा है, कोई कौन सा संघ बना रहा है। अफसोस होता है ऐसे मैटर्स को देख के। उपेंद्र यादव जी से मैं कहना चाहता हूं, बेरोजगारों के नाम पे आपने बहुत सारे पॉपुलैरिटी पाई, फेम पाया, अब कहां हुआ? क्या बेरोजगार अब नहीं है राजस्थान के अंतर्गत? लड़कों के लिए मात्र 20% सीटें हैं, उसमें भी लड़कियां शामिल हैं, और मैं कहूं लड़के ही शामिल हैं। 80% लड़कियों को, 20%, 80% तो लड़कियों और रिजर्वेशन वालों को और 20% लड़कों को। ऐसा क्यों? उपेंद्र यादव जी, आप कब जवाब दोगे? कब इस पर लाइव आओगे? कब युवा जो भटक रहे हैं उनको कुछ राह दिखाओगे? मुझे लगता है होना जाना कुछ नहीं है, और मैं तो आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, जैसा मुझे एहसास हुआ है। सबसे पहले तो हमें खुद को समझना होगा। इन बेरोजगार युवा नेताओं के चक्कर में हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, क्योंकि अपनी राजनीतिक रोटियां सेककर ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वो इस मैटर में उन्हें कुछ पता ही नहीं हो। उदाहरण के तौर पर उपेंद्र यादव जी को देख लो। मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपके पास 18 और 19 तारीख है जून, 2 दिन का समय है। आप जयपुर नहीं आ सकते हो तो इतना तो कर सकते हो सभी युवा साथियों के लिए, जितना से ज्यादा हो सके नजदीक एसडीएम ऑफिस में जाओ। इसके अलावा कलेक्टर महोदय, विधायक महोदय, नजदीकी नवीनतम बने सांसद महोदय, कोई भी आपकी जानकारी में हो, जो भी आपको नजदीक पड़ता हो, ज्यादा से ज्यादा युवा साथी 18 और 19 तारीख को पूरे राजस्थान के अंतर्गत, मैं पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे राजस्थान के अंतर्गत जोर शोर से 18 और 19 तारीख को नजदीकी कार्यालयों के अंतर्गत ज्ञापन सौंपें। क्योंकि आपकी आवाज सुनने के लिए मीडिया भी नहीं है अब तो, क्योंकि मीडिया भी बिका हुआ है। 2-3 दिन से रेगुलर ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के अंतर्गत, पूरे देश के अंतर्गत टॉप ट्रेंड कर रहा है, लड़कों का हक मत मारो, लड़कों का हक मत छीनो। लेकिन किसी भी न्यूज के अंतर्गत अभी तक युवाओं की एक भी बात नहीं सुनी गई है। कोई नहीं सुनेगा तो हम तो सुनाएंगे। आपसे निवेदन है, किसी भी बेरोजगार युवा नेता के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो सिर्फ फंसाएंगे इधर से उधर। कोई पैसे हटने के चक्कर में रहेगा, कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में रहेगा। इनसे दूर रहें, ये महासंघों से दूर रहें और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें, किसी के भी चंगुल में ना फंसें। क्योंकि कुछ दिन के लिए सपोर्ट में रहेंगे, कुछ पैसा ऐठा, कुछ युवाओं को भ्रमित किया और दूर छोड़ के चले जाएंगे। मैं अभी देख रहा हूं 2-3 दिन से सभी युवा लोग 20 जून के अंतर्गत जयपुर कूच करने की बोल रहे हैं। आप जयपुर कूच कीजिएगा, बेशक जयपुर कूच कीजिएगा,
इससे पहले 18 और 19 तारीख हमारे पास 2 डेट है। ज्यादा से ज्यादा कार्यालयों में जाकर ज्ञापन सौंपिए। जो भी नजदीकी कार्यालय पड़े आपके पास, जो भी विधायक सांसद महोदय कोई भी आपके पास आपके नजदीक हो, उनसे आप संपर्क करिए। और 20 जून की युवा साथी, काफी सारे जो युवा साथी हैं वो विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है, सबसे पहले आप विधानसभा घेराव करने के लिए एक निश्चित रणनीति होती है। ये सोशल मीडिया पे डाल देते हैं 20 तारीख को जयपुर चलो, 20 तारीख को यहाँ चलो, 20 तारीख को वहां चलो, और होता क्या है, जैसे आज देखने को मिला, 17 जून को देखने को मिला, मीटिंग के नाम पर लड़के एकत्र होने थे, युवा साथी एकत्र होने थे। गांव वाले युवा नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो जयपुर शहर के अंतर्गत रह रहे हैं, यहां से कोचिंग कर रहे हैं, वो भी नहीं निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी अफसोस की बात है, काफी सारे मोटिवेटर जो टीचर हैं, नाम नहीं लूंगा व्यक्तिगत रूप से क्योंकि उन्हें बुरा लग जाएगा, और टाइम आने पर नाम भी ले लूंगा। काफी सारे टीचर सिर्फ ये बोल रहे हैं अभी भी कि आपको तो सिर्फ 1% सीट चाहिए। आपके पास 20% तो है, इस 20% के अंतर्गत से 1% सीट चाहिए आपको, तो एक सीट चाहिए आपको। आपको हजारों सीटों से क्या काम है, लाखों सीटों से क्या काम है आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। मैं उन मोटिवेटर स्पीकरों को, उन जो बेरोजगार युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, कुछ तो था तभी तो 30% से 50% आरक्षण किया है। सीट तो एक ही चाहिए। दो का सिर्फ माथे पे मारेंगे हम 2 सीट लेके, 2 सीटों का तो करेंगे भी क्या, सीट तो हमें एक ही चाहिए। लेकिन अभी तो जोश जोश में सबके सब सोच लेंगे कि हमें सीट एक चाहिए, आप इनको गुमराह कर लोगे। लेकिन जब कट ऑफ आएगी, एग्जाम नजदीक आएगी, तभी आप बोलोगे कोई सुसाइड मत करना, ये मत करना, वो मत करना, तब आप ये भी बोलते फिरोगे, जैसा कि मैं पहले से भी देखता आ रहा हूं और सभी लोग देखते आ रहे हैं। आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम युवा साथियों को गुमराह तो मत करो कि 1% सीट, एक सीट चाहिए तुम्हें, तो तुम तो मन लगा के पढ़ो, क्या खाक पड़ेंगे 20% सीटों में, और जो भी 20% की पूरी सीट नहीं है। आपसे कहना चाहता हूं मैं, युवाओं का सपोर्ट मुझे पता है आप कर नहीं सकते हो, और सबसे बड़ी धमकी ये देते हैं कि हम तो सरकारी जॉब में हैं, हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। जब सरकारी जॉब भी इतनी अच्छी, इतनी प्यारी है आपको, तो उसको साइड में रख के सिर्फ आप कोचिंग संस्थानों की तरफ क्यों भागते हो? भागो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम गुमराह तो मत करो। कोई कहता है आप गलत तरीके से समझ रहे हो रिजर्वेशन को, आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। जब कुछ हम जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, तो 30% से बढ़ाकर 50% करने का क्या अर्थ था, क्या अर्थ था इसका? कुछ तो रीजन होगा। खैर, आप नहीं समझोगे, बेरोजगारों की आप समझ भी नहीं सकते हो, क्योंकि जब आपके नीचे पढ़ने जाते हैं युवा साथी, फीस कम करवाने की बोलते हैं, तब बोलते हैं ऐसी अफोर्डेबल फीस में हम सब कुछ दे रहे हैं आपको, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप आपका कारोबार करो, लेकिन युवाओं को गुमराह मत करो। आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर। इसके अलावा मैं आपको कुछ सजेशन दे रहा था कि सबसे पहले तो 18 और 19 तारीख हमारे पास में है। आप नजदीकी कार्यालय के अंतर्गत जाकर ज्ञापन दीजिएगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप ज्ञापन दोगे, सरकार तक बातें पहुंचेंगी, मीडिया तक बातें पहुंचेंगी। कब तक मीडिया छुपा के रखेगा इन बातों को? कभी ना कभी तो उजागर करनी पड़ेंगी। और आज दैनिक भास्कर के अंतर्गत न्यूज आई, जो मैं मानता हूं सभी को झकझोर देगी, कि जो 3rd ग्रेड के अंतर्गत किया जा रहा है 50% रिजर्वेशन, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। ये सिर्फ और सिर्फ चेक कर रही है गवर्नमेंट कि इसका परिणाम सही रहता है, गलत रहता है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं युवा साथी या बेरोजगार लोग।
कोई दिक्कत नहीं, हम हमारी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। और जो एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी उसके अंतर्गत था कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर रहती हुई इस नियम को दोहराने जा रहे हैं। सरकार रिपोर्ट पेश कर रही है, रिपोर्ट जांच रही है, क्या सटीक परिणाम हो सकते हैं इसके। सटीक परिणाम आप आपके पास रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, आपको फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। आपको जितनी तैयारी करनी है, ये 2-4 दिन का टाइम है आपके पास, इसके बाद आप खूब पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम ये 2-4 दिन तो सुधरो, 2-4 दिन तो अपनी लाइन पे आओ। ये सोशल मीडिया की दुनिया से दूर हटो कि ये कर देंगे, वहां घेराव कर देंगे, वहां घेराव कर देंगे। मुझे एक बात बताओ, 20 तारीख को आप आ तो रहे हो, किसी से अनुमति मांगी आपने, उग्र प्रदर्शन हो गया, किसकी जिम्मेदारी बनेगी? मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना कहूंगा जब आपको आना ही है, जनतंत्र के साथ आइए। ये मैं आ रहा हूं, मैं सिर्फ मेरी जिम्मेदारी ले सकता हूं, मैं घर से निकल लिया, मैं रूम से निकल लिया, इन चीजों को साइड में रखो। एक एक युवा साथी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, मुझे मैं ही नहीं, कम से कम 50 युवा साथियों को लेकर चलो, सरकार तक हमारी बातें रखवाएं। क्योंकि अभी तो कुछ टाइम मिल रहा है आपको, बाद में ये टाइम भी नहीं मिलेगा, एग्जाम सर पर आ जाएगी। उस टाइम तो आपको जो भी कोई कहेगा कि अब तुम तो पढ़ लो यार, एक सीट चाहिए आपको, तो वो दिमाग में बिल्कुल सटीक बैठेगी। अभी टाइम है आपके पास जगने का, वैकेंसी भी पास है, आप स्वयं को जगना पड़ेगा, जगना पड़ेगा आप स्वयं को सिर्फ। और मैं ये भी बता दूं आपको, 20 तारीख को सजेशन लेते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। 18-19 तारीख के ज्ञापन दो आप। और मुझे कुछ ऐसे बेरोजगार युवाओं की जरूरत पड़ेगी जो इस पूरे मैटर को अच्छी तरह से समझ रहे हो, न कि हम कुछ बोले उसको स्किप कर दें। जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्था में है, या तो वो कुछ दिन, 1-2 दिन में अपनी जो सजेशन है उसको दे दें, सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, वरना हम हमारी प्रोसेस अपनाएंगे। और घुटनों पे लाना बेरोजगार युवा साथियों को, मैं तो कहता हूं 2 मिनट भी नहीं लगेगा, ऐसी तकनीकें हैं हमारे पास में। मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको एक टेलीग्राम लिंक दूंगा, उसको आप ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना। फॉलो सिर्फ वही लोग करना जो पीड़ा को समझ सकते हो, और सटीक रूप से सजग रहकर, और जैसा उन्हें कहें, जैसा वो सुझाव दें हमें, और जैसा हम उन्हें कहें, जैसा हम उन्हें सुझाव दें, वो मानने के लिए तैयार हो। जहां बुलाएं वहां आने के लिए तैयार हो। आ भी नहीं सकते तो जो हम कहें वो करने के लिए तैयार हो। कोचिंग संस्थानों को लाइन पर लाने की मैं बता रहा हूं आपको, आज या कल में कुछ है युवा साथी जुड़ जाएं, कम से कम 1000 तो जुड़ ही जाएं। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा क्या रणनीति रहेगी उनको घुटने पर लाने की। क्योंकि आज मैं कोचिंगों की दर ठोकर खा के आया हूं, मुझे पता है कोचिंग वाले किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। डायरेक्ट उनके पास सिर्फ एक जवाब कि हमारे पास तो लड़कियां भी पढ़ने आ रही है, लड़के भी पढ़ने आ रहे हैं, लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ने आ रही हैं। हमें तो सिर्फ हमारा धंधा चलाना है, हमारी कोचिंग चलानी है, हमारे ऐप बेचने हैं ऑनलाइन। हम लड़कियों के बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं बोलेंगे। हम कहते नहीं बिल्कुल भी लड़की के बारे में आप गलत बोलो। हम तो ये बोल रहे सिर्फ हम लड़के क्या करें ये सजेशन तो दो आप। कोई दिक्कत नहीं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं लड़कियों से भी बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, अच्छी बात है, उनको महिला सशक्तिकरण की तरफ भी कदम बढ़ाया है सरकार ने। लेकिन आखिर लड़के कहां जाएंगे फिर?
आपकी सीटें चाहे रिक्त जाएं या कुछ भी हो, 50%, 30% आरक्षण था, मैं मानता हूं 33% कर देते इसको, कुछ कर देते, लेकिन बिल्कुल आधा कर दिया ये तो। क्या लड़के प्राथमिक शिक्षा देने के लायक नहीं है? क्या लड़के संवेगात्मक रूप से इतने कमजोर होते हैं जो बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे? क्या सिर्फ लड़कियां ही शिक्षा दे पाएंगी? ठीक है, जो भी हुआ सॉल्यूशन आखिर हमें ही निकालना है, ग्रुपबाजी से दूर निकलना है, बाहर निकलना है, सोशल मीडिया से बाहर निकलना है और अपनी भूमिका स्वयं को पहचाननी है। हमें क्या करना है उस पर विशेष ध्यान देना है। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी बता दूंगा इस वीडियो के लिंक के अंतर्गत, इंस्टाग्राम लिंक भी बता दूं, टेलीग्राम लिंक भी बता दूंगा, इंस्टाग्राम नहीं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक बता दूंगा मैं आपको। आपसे निवेदन है, सिर्फ वो ही युवा साथी जुड़े इससे जो बिल्कुल इस पूरे मुद्दे को समझ रहे हो, उनकी आंखों के सामने पूरा दृश्य आ रहा हो, संघर्षशील युवा हो, जरूरतमंद हो, जिनको इस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, जरूरत है, सिर्फ वही जुड़े। ये लेफ्ट वगैरह का ये सिस्टम दूर रखें। मैं आपसे निवेदन करता हूं, सिर्फ कर्मठ लोग ही जुड़े इन ग्रुपों से। मैं जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उसके अंतर्गत डालूंगा। और कोचिंग संस्थानों को किस प्रकार लाइन में लाना है वो सिर्फ गुप्त रणनीति में आपको आज या कल में बता दूंगा। कुछ आपको क्या करना है, निवेदन है आप सभी से हाथ जोड़कर, सिर्फ ये समझ रहे हो लोग, ये युवा साथी, कि ये ज्ञापनों में और ये जयपुर कूच में मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा दोस्त जा रहा है या वो जा रहा है या कोई और चला जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जब ये सोच लिया कि कोई और चला जाएगा, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 500 लड़के भी इकट्ठे नहीं होंगे। और फिर पुलिस प्रशासन क्या करेगा वो आप सबकी निगाह में है, सबकी नजरों में है। 21 तारीख का तो टाइम मिलेगा भी नहीं आपको। आप सोचें 21 को जयपुर कूच करें, क्योंकि इस दिन बर्थडे योगा दिवस है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैदी के साथ तैनात रहेगा। आपके पास टाइम है 18, 19 और 20 तारीख। फाइनल डिसीजन क्या करना है, सजेशन दो आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत। जैसा मुझसे बन पाएगा मैं करूंगा, जैसा आपसे बन पा रहा है, आप जो भी सुझाव देना चाहते हो कमेंट बॉक्स के अंतर्गत दीजिएगा। जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं चैनलों की, टेलीग्राम और व्हाट्सएप की, उसके अंतर्गत आप जुड़िएगा और आपके कीमती सुझाव जरूर प्रेषित कीजिएगा। और ऐसे ही मैं आप सभी के सामने इस पूरे मुद्दे को लेकर जब जरूरत पड़ेगी तब हाजिर रहूंगा। मैं जयपुर ही हूं फिलहाल। जो भी युवा साथी मिलना चाहे, बात करना चाहे पर्सनली, इन ग्रुपों के माध्यम से, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से आप बता सकते हो मुझे या जुड़ सकते हो। आपसे निवेदन है, सिर्फ जरूरतमंद लोग ही जिन्होंने कुछ कर गुजरने की सोच रखी है वो ही इनसे जुड़े। फालतू आदमी बिल्कुल स्किप कर दें चीजों को, इन बातों को। सभी को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी पे खरा उतरना पड़ेगा, तभी जाकर सरकार की आंखें खुलेंगी। वरना मैं आपको गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं, जैसा 3rd ग्रेड के अंतर्गत आज हो रहा है, बहुत जल्द 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के अंतर्गत होगा। क्योंकि ये जो ट्रायल है रिजर्वेशन की, आप इस चीजों को समझें,
ज्यादा से ज्यादा युवा साथी ज्ञापन देने पहुंचे। जयपुर कूच की क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार शांतिपूर्वक धरना देना, हमें धरना प्रदर्शन जो भी हमें ज्ञापन सौंपना है शांतिपूर्वक वो हम डिटेल बता देंगे। और जो भी भाई सुझाव देना चाहे वो जरूर संपर्क करें, आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। और मैं जो बताने जा रहा हूं कि इस वीडियो के अंतर्गत लिंक दूंगा मैं, उन चैनलों से जरूर जुड़ जाएं आप। ट्विटर ट्रेंड करवाएं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे पूरे देश के अंतर्गत आग की तरह हवा फैलती है। छत्तीसगढ़ के युवा साथी जगे और उन्होंने सेम जो कंडीशन यहाँ पे बन रही है वो वहां पे बनी थी। वहां से ये पूरा मैटर हाईकोर्ट तो जाना है, ये तो निश्चित है, हाईकोर्ट तो जाएगा। सरकार हमें इसी मैटर में उलझाना चाहती है कि इस मैटर के पूरे के अंतर्गत उलझे रहें और वैकेंसियां लेट होती रहें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के युवा साथी बाहर निकले, उनके साथ बहनें भी, महिला युवा साथी जो भी थे सब के सब साथ निकले। मैं बहनों और महिलाओं से भी जो भी हैं उनसे सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे, हम आपका हर समय साथ देंगे, हम आपसे दूर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपसे निवेदन है, आप भी समझे इस मैटर को। आपकी जॉब लगेगी, हमें खुशी होगी, कोई दिक्कत नहीं, जॉब लगी है, हमारी माता बहन है, जो भी है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस महासंग्राम के अंतर्गत आप भी उतरें और सपोर्ट करें। आजू सर कह रहे थे, आज मैं बात कर रहा था उनसे तब, कि जब तक लड़कियों की उपस्थिति कम से कम 10 से 20% नहीं होगी तब तक आपका आंदोलन सफल नहीं होगा। और जब तक कोचिंग संस्थानें भी नहीं जुड़ेंगे आपसे तब तक भी आपका ये बिल्कुल संघर्ष सफल नहीं होगा। जिनको हमने बनाया है, हमने बढ़ाया है आगे, उसे हम खींचना भी जानते हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान वालों से निवेदन है, आप युवा साथियों की तरफ भी ध्यान दें। सिर्फ पैसा कमाना, अपने स्वार्थ की जो स्वार्थ सिद्धि करना है उसकी तरफ ध्यान न दें, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं आपको फीस दी है। आपका दायित्व बनता है हमारे सारे संघर्षों के साथ लड़ने का। और मैं तो ये जानना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ थर्ड ग्रेड के अंदर ही क्यों होता है ये चीजें। जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं थर्ड ग्रेड के अंदर कर दो। एक सरकार आई 2 पेपर कर दिए, दूसरी आई 1 पेपर कर दिया, कभी ये सिलेबस पढ़ो, कभी वो सिलेबस पढ़ो, कभी 50 जिले, कभी 10 जिले काट दिए। ऐसा क्यों? वो सिर्फ यूं कि जिस प्रकार से आज युवा साथी सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, वो जब तक ग्राउंड में नहीं उतरेंगे सरकार ऐसे नियम बनाती रहेगी, एसीओ में बैठने वाले ऐसे नीतियों का निर्माण करते रहेंगे और दलदल में युवा बेरोजगार साथी फंसते रहेंगे। उनकी सिर्फ यही चालबाजी है कि लड़कों और लड़कियों में दरार पड़ जाए किसी माध्यम से, किसी भी प्रकार से प्रदर्शन नहीं हो, भर्तियां कोर्ट में जाएं, पूरा रिजर्वेशन का मैटर पूरा हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, जिससे वैकेंसी अटकी पड़ी रहे, वैकेंसी नहीं निकले, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ दिनों के बाद में युवा साथी मांग बेहद, मैं कहता हूं कि शक्ति के साथ उठाने वाले थे कि वैकेंसी निकालो गवर्नमेंट से भूलते। लेकिन उन्होंने इस प्रकार से जाल में फंसा दिया कि 30% से बढ़ाकर 50% रिजर्वेशन कर दिया और युवा साथी लड़ते रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सबको अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी, आप स्वयं को लड़ना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, वरना निकट भविष्य में क्या परिणाम होंगे उन सब चीजों से आप वाकिफ हो भली प्रकार से। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कुछ समय का टाइम है, निश्चित रूप से आप बाहर निकलो, ज्ञापन दो, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखो, क्योंकि उग्र प्रदर्शन करने से सरकार सुनती नहीं है, उल्टा लाठीचार्ज कर देंगी, युवाओं पर केस कर देंगी। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जो भी आपके नजदीकी संपर्क में हो सबसे संपर्क करें, क्योंकि इन्हें भी हमने ही बनाया है।
एसडीएम, कलेक्टर साहब, ये भी हमारी सेवा में ही है। आपसे निवेदन है सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और अपनी भूमिका अदा करें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। निवेदन है आपसे अपडेट टाइम टू टाइम में देता रहूंगा। युवा साथियों से भी निवेदन है आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में प्लीज आप जरूर बताइएगा। आपको जयपुर के अंतर्गत मैं 24 आवर्स उपस्थित मिलूंगा। जो भी भाई संपर्क करना चाहता है स्वागत है उन सभी का। इनसे जरूर जुड़ लेना आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से, जिससे मैं जो कोचिंग संस्थान है जो सुधरना नहीं चाहती, जो युवाओं के साथ खड़ी नहीं रहना चाहती, जिन्होंने मुझे आज जवाब दिया कि हम बिल्कुल सपोर्ट में नहीं रहेंगे। हमारा कोर्स लड़कियां भी लेती हैं, लड़के भी लेते हैं, लड़कों से ज्यादा लड़कियां लेती हैं, या एडमिशन लड़कियां ज्यादा ले रही हैं। हम उनके विपक्ष में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हम बोल रहे हैं हम उनको उनसे विपक्ष में बोलना ही नहीं है आपको। आप तो गाइड करो ना हमें करना क्या है। सरकार को बोलो ना आप। जब 30% था तो किसी ने भी, महिला ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि हमें 50% करवाना है रिजर्वेशन। और रिजर्वेशनों की बात आती है आप साला लगा देते हो, और जिसकी जरूरत नहीं थी उसको आपने बगैर किसी मापदंड को उतार दिया। जबरदस्ती युवा बेरोजगारों के सिर पर एक बोझ रख दिया आपने। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है नीतियों का निर्माण तो करो, लेकिन युवा बेरोजगार साथियों के कंधों और सिर के भार को जरूर देखें कि उनसे क्या गुजर रही है, किस परिस्थिति में घर से बाहर निकलते हैं, पैसा कमाने की उम्र में तैयारी कर रहे हैं, घर वाले बड़ी मुश्किल से इधर उधर से रुपए लेके और सभी युवा साथियों को पढ़ा रहे हैं, और कोचिंग संस्थान पैसा ऐंठ रही है। जब बात आती है कदम से कदम मिलाने की, पीछे हट जाते हैं। आपसे निवेदन है या तो जल्द से जल्द बड़ी कोचिंग संस्थान वाले सर लाइव आए, गाइड करें हमें क्या करना चाहिए। इस सुझाव को छोड़कर कि आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए, इसको छोड़कर जो भी सुझाव है सादर आमंत्रित हैं। वरना हमें बहुत अच्छी तरह आता है बड़ी से बड़ी कोचिंग संस्थानों को रोड बनाने का। किस प्रकार से कैंपेनिंग चलाकर हम क्या कुछ कर सकते हैं वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम भी बता नहीं सकते हैं। आपसे निवेदन है युवा साथियों को जो भी सुझाव देने हो सादर आमंत्रित हैं। सुभाष चारण सर और आज सर का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा क्योंकि वो खुलकर युवाओं के साथ में है। इसी प्रकार से सभी कोचिंग संस्थान और सरों से निवेदन है जो गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं और अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं कि आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए, आपको हजारों से क्या मतलब, लाखों से क्या मतलब है 2 सीट किसी को भी नहीं चाहिए तो सबको एक ही। लेकिन जब कट ऑफ जाएगी ना इसकी, तब एहसास होगा सबको। आपका तो क्या, आप तो बोल के चले जाओगे। आप सभी से निवेदन है आपके सुझाव आमंत्रित हैं। जो भी किसी भाई को कुछ भी बोलना है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। हमारे साथ बने रहिएगा। हर एक छोटी लेकर बड़ी से बड़ी अपडेट के साथ हम आपको लाइव या फिर इन चैनलों के माध्यम से मिल जाएंगे। जरूरत पड़ी तो कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा। आपसे निवेदन है सभी युवा साथी अपनी अहम भूमिका अदा करें और अपनी जिम्मेदारियां समझें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी समझने वाला अब भी कोई भी नहीं है। जो युवा बेरोजगार मंच आ रहे हैं, कोई महासंघ सचिव आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, इनसे बिल्कुल परे हटें, क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, पब्लिसिटी लेना और पैसे ऐंठना बेरोजगार युवाओं से। आपसे निवेदन है आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी बखूबी तरह से निभाएं। धन्यवाद। राम राम।